अगर आप iPhone 13 को Amazon या फिर Flipkart की सेल में से खरीदने का प्लान बना रहे हो तो इस स्मार्टफोन को आप Flipkart या फिर Amazon की सेल में से बिल्कुल मत खरीदना। और iPhone 11, 12 और 12 मिनी के बारे में भी मैं कहूंगा कि आप इन स्मार्टफोन को भी इस सेल में से मत खरीदना। क्यों मत खरीदना, चलिए मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। iPhone 13 की अगर हम ऑफिशियल प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन की प्राइस हमें 70,000 रुपए के लगभग कुछ देखने को मिलती है और इस सेल के अंदर ये स्मार्टफोन हमें 50,000 के समथिंग देखने को मिल रहा था। अगर हम एक्स्ट्रा ऑफर्स लगाते हैं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस 47,000 रुपए के लगभग हो गई थी। काफी सारे लोगों ने 47-48,000 के समथिंग में इस स्मार्टफोन को बाय किया है। बट अब फ्लिपकार्ट ने क्या किया, इस स्मार्टफोन की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दी है। जैसे कि ये स्मार्टफोन हमें पहले 47,000 में मिल रहा था, अब इस स्मार्टफोन की प्राइस सेल के अंदर ही 57,000 रुपए की समथिंग कर दी गई है। तो इस स्मार्टफोन की प्राइस में 10,000 रुपए बढ़ा दिए सेल के अंदर। तो फिर क्या फायदा होता है सेल के अंदर स्मार्टफोन खरीदने का। सेल के अंदर स्मार्टफोन लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि इसमें हमें अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं, स्मार्टफोन हमें कम प्राइस में देखने को मिलता है। जब स्मार्टफोन की जो सेल है ना, इस स्मार्टफोन की स्टार्ट हुई थी 23 सितंबर से 12 AM से इस स्मार्टफोन की सेल स्टार्ट हो गई थी। तब तो इस स्मार्टफोन की प्राइस वही बता रहा था 47, 48, 49, 50 इसके समथिंग इस स्मार्टफोन की प्राइस हमें देखने को मिल रही थी। बट 12 बजे से थोड़ी देर तक इस स्मार्टफोन की ये प्राइस रही, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गई। पहले 47,000, फिर 48,000, 50,000, 51,000, 53,000, 55,000, 56,000 और अब इस स्मार्टफोन की सेल के अंदर में फाइनल प्राइस हो गई 57,990 रुपए, जो की मुझे काफी ज्यादा लगी सेल के हिसाब से बोल रहा हूँ। वैसे इस स्मार्टफोन की प्राइस अभी भी आपको कम देखने को मिल रही है, बट सेल के हिसाब से इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। जिन लोगों ने भी इस स्मार्टफोन को 50,000 रुपए के लगभग में खरीदा, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा हो गया है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे iPhone 13 स्मार्टफोन को बाय करने का प्लान बना रहे हो तो एक काम करो, पहले तो थोड़ा बहुत वेट करके देख लो, हो सकता है इस स्मार्टफोन की प्राइस कम हो जाए। अगर कम नहीं होती ना इस स्मार्टफोन की प्राइस तो आप भले ही मत खरीदना, बिकॉज प्राइस काफी ज्यादा कर दी गई है। हो सकता है कल तक ये प्राइस हमें 70,000 रुपए भी देखने को मिले। अगर कम में खरीदना है तो आप चाहो तो अभी खरीद लो, हो सकता है इस स्मार्टफोन की प्राइस और बढ़ जाए, और आप चाहो तो वेट कर लो या फिर आने वाली किसी सेल के अंदर में इस स्मार्टफोन को बाय कर लेना। और अगर मैं अदर आईफोन्स की बात करूं तो iPhone 11 की प्राइस अभी कर दी गई है 32,990 रुपए। इस स्मार्टफोन में 1,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। iPhone 12 मिनी की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस कर दी गई है 34,990, इसमें 3,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। iPhone 12 की बात करूं तो इस स्मार्टफोन की प्राइस हो गई है 44,990 रुपए, इसमें भी 3,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो मैं आपसे क्लियर कहूंगा कि आईफोन के सभी स्मार्टफोन की प्राइस पहले से बढ़ा दी गई है। जो सेल के अंदर इनकी ऑफिशियल प्राइस होने वाली थी ना, वह प्राइस हमें इस सेल के अंदर में देखने को नहीं मिल रही, प्राइस बढ़ा दी गई है सभी स्मार्टफोन की। हो सकता है डे बाय डे इन सभी स्मार्टफोन की प्राइस हमें और भी ज्यादा बढ़ के देखने को मिले। तो आपको क्या लगता है इन प्राइसेस के बारे में, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।